पूरे दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाए जाते हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा पक्षी जो जमीन से हजारों मीटर ऊपर आसमानों की सीना चीरते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, जो अपने से कई गुना वजन के शिकार को पंजों में दबोच के ऊपर उड़ जाते हैं, जिन्हें पक्षियों के राजा बाज के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी एक बाज की तरह मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक बाज की पूरी पूरी जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आते आते लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि एक बाज की जिंदगी की शुरुआत ही एक रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को चांगुल में पकड़ के हजारों मीटर ऊपर ले जाते हैं, यह बताने के लिए कि तेरा जन्म बादशाह बनने के लिए हुआ है, कि तेरा जन्म पक्षियों के राजा बनने के लिए हुआ है। वह मादाबाज अपने बच्चों को चांगुल से छोड़ देते हैं, वह चूजा जमीन पे गिरने लग जाते हैं। डर के कारण वो अपना पंख फरफराने लगते हैं, लेकिन वह अभी उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होते हैं, जैसे लगता है कि कुछ ही क्षण में उसका जिंदगी समाप्त होने वाली है। तभी उसके पंजे गिरफ्त में लेती है। वह पंजा होती है उसकी माँ का, जो उससे ऊपर उड़ रहे होते हैं। यह ट्रेनिंग तब तक चलता है जब तक वह बच्चा उड़ना ना सीख जाए। एक बाज की जिंदगी लगभग 70 साल की होती है। जब वो 40 साल के होते हैं तो उसके जीवन में एक परेशानी मौत बन के आती है, जो आपकी तुलना में बहुत बड़ा होते हैं। जब वह 40 साल के होते हैं, वह उसका चोंच इतना मुड़ जाता है कि उसे शिकारी निगलने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है, और उसके पंख बहुत वजन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं, और उसका पंजे कमजोर और लचीला हो जाती है, और वह शिकार को पकड़ने में उसे बहुत परेशानी आती है, जो आपकी परेशानियों से कई गुना ज्यादा है। उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो अपना शरीर त्याग सकता है, दूसरा गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाएगा, और तीसरा सबसे पीड़ादायक रास्ता, कठिन रास्ता, और यह बाज सबसे कठिन रास्ते, तीसरे रास्ते को चुनते हैं। अपने एरिया के सबसे ऊंचे चोटी पे चले जाते हैं और वहां पे एक घोंसला बनाते हैं। अपने चोंच को एक चट्टानों में मार मार के तोड़ देते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, और फिर इंतजार करते हैं नए चोंच उगाने का। अपने ही चोंच से अपने पंजे को काट फेंकते हैं और फिर इंतजार करते हैं एक नए पंजे उगाने का, और अपने शरीर से एक एक करके अपने पंख को उतार फेंकते हैं और फिर इंतजार करते हैं नए पंख उगाने का। इस प्रक्रिया में उस बाज को पूरे 5 महीने लगते हैं, तब जाके एक बाज को बाज की जिंदगी मिलती है। वही बाज की तरह आपकी जिंदगी में भी 3 ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने सुसाइड कर लेते हैं, घुटने टेक देते हैं और हार मान जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। और उसी में से कुछ लोग होते हैं जो परेशानियों को इग्नोर करके, परेशानियों को लात मार के आगे निकल जाते हैं, और वह एक मुकाम हासिल करते हैं, अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। अगर आप भी किसी चीज में माहिर होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने आप को इतना ट्रेन करना पड़ेगा, इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि लोगों की पसीना छूटना चाहिए आपकी औकात नापते नापते। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अगर खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, अगर दुख आए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार, और आज बात करेंगे छोटी सी कहानी एक सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर अपने मजदूरों को लेके काम पे निकल जाते हैं। जब ही साइड पे पहुंच जाते हैं तो उसके फोन में रिंग रिंग करके घंटी बजने लग जाते हैं। वो फोन होते हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त के। जब सुपरवाइजर फोन उठाते हैं तो उसके दोस्त कहते हैं चलो आज मिलते हैं, कहीं मिलके खुशियां होगी, मिले हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन सुपरवाइजर कहते हैं नहीं नहीं, मिल नहीं सकते, हम तो काम पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके दोस्त जिद पे अड़ जाते हैं। सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, अगर मिलना ही है तो आ जाओ मेरे साइड पे ही मिलते हैं। उसके दोस्त साइड पे ही पहुंच जाते हैं, और सर्दी की मौसम होती है। दोनों 8वीं मंजिल पे जाके कुर्सी लगा के थोड़ी थोड़ी धूप खाते हुए बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत करने के दौरान बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है
वो उसमें बहस ही हो जाती है। सुपरवाइजर के दोस्त कहते हैं कि आजकल जो होते हैं ना, हर कोई ईश्वर को याद करने लगे, हर वक्त ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन सुपरवाइजर कहे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान इंसान जो है दुख में सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं, सुख में ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन सुपरवाइजर के दोस्त जिद पर अड़े रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सुपरवाइजर कहते ठीक है, तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। सुपरवाइजर 8वीं मंजिल से नीचे देखते हैं तो उसी का मजदूर काम कर रहे होते हैं, और सुपरवाइजर कहते ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ। सुपरवाइजर अपने जेब से 10 का नोट निकालते हैं और नीचे गिरा देते हैं, और नोट ठीक जाके मजदूर के आगे गिर जाते हैं, और वो मजदूर नोट को उठा के अपने जेब में धर लेते हैं। एक बार भी ऊपर नहीं देखते कि कहाँ से नोट आई है, कौन गिरा है। एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। फिर सुपरवाइजर अपने जेब से 100 को नोट निकालते हैं और उसी मजदूर के नीचे गिरा देते हैं, और नोट ठीक जाके उसी मजदूर के आगे गिर जाते हैं। वह मजदूर उस नोट को भी जेब में रख लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं कि कहीं अगल बगल के मजदूरों को हम पे शक ना हो जाए। और फिर वह कुछ देर बाद मजदूर आके फिर काम पे लग जाते हैं। सुपरवाइजर फिर अपने जेब से 500 को नोट निकालते हैं और उसी मजदूर के आगे गिरा देते हैं, और नोट ठीक जाके उसी मजदूर के आगे गिर जाते हैं, और वो मजदूर फिर वह नोट उठा के अपने जेब में धर लेते हैं, और एक बार भी ऊपर नहीं देखते हैं कि कौन नोट फेंके हम पे, कहाँ से नोट आई है। एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, और वहां से निकल पड़ते हैं कि अगल बगल के मजदूरों को हम पे शक ना हो जाए। फिर आके काम पे लगते हैं। सुपरवाइजर अपने दोस्त से कहते हैं अब देखो मेरी कमाल। सुपरवाइजर एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और उसी मजदूर के शरीर पे फेंक देते हैं। वो पत्थर जाके उस मजदूर के शरीर पे गिरते हैं तो मजदूर कहते हैं हे भगवान क्या आफत आ गई है, और ऊपर देखने लगते हैं कहाँ से पत्थर आई है, कौन फेंके हम पे। ऊपर देखते हैं तो उसी का बॉस सुपरवाइजर होते हैं। और वह मजदूर और सुपरवाइजर की बात खत्म होने के बाद सुपरवाइजर अपने दोस्त से कहते हैं कि देखा कि जब मजदूर को 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट मिले तो वह एक बार भी ऊपर नहीं देखे कहाँ से नोट आ रही है, एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। जब ही थोड़ी सी उसके जीवन में आफत क्या नहीं आ गई, वह तुरंत ईश्वर को याद करने लग गए हैं, तुरंत ऊपर देखने लगे कि कहाँ से आफत आ गई। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह की खुशियां आए तो ईश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए, ईश्वर को जरूर याद करनी चाहिए। अगर दुख आए तो भी याद करनी चाहिए। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। धन्यवाद। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। क्या आपको लाइफ भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं? अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। आप सब में सभी जानते होंगे शतरंज के खेल को। क्या यह पता है कि शतरंज के आविष्कार कहां से शुरू हुआ था? शतरंज की खेल की शुरुआत हमारे देश से ही शुरू हुआ था, और इस खेल को एक महान गणितज्ञ ने बनाया था। कुछ ही दिनों बाद यह खेल इतना मशहूर हुए कि इसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगे। राजा ने इस खेल को खेला तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा तो बहुत कंजूस था, पर उसे खेल इतना अच्छा लगा, पसंद आया। अपने सिपाहियों से कहा कि गणितज्ञ को बुलाया जाए, हम उसे इनाम देना चाहते हैं। सिपाहियों ने गणितज्ञ को अपने राज दरबार में पेश किया, और राजा बोला उनसे कि हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, पर मेरी एक शर्त है, अगर हैसियत से ज्यादा मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। गणितज्ञ बहुत समझदार था। कहा आप इस शतरंज के पहले खाने में चावल के 1 दाने, और दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 दाने, इसी तरह दुगुना करते चले जाए। जो चावल की संख्या होगी वही हमारा इनाम होगा। राजा बहुत खुश हुए और सिपाहियों से कहा इस काम को तुरंत अंजाम दिया जाए। सिपाहियों ने शतरंज के पहले खाने में चावल के 1 दाने, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 दाने, इसी तरह बढ़ते गए, और 10वें खाने आते आते चावल के 512 दाने हो गए, और 20वें खाने पहुंचते पहुंचते चावल की संख्या 5,24,000 तक पहुंच गई, और आधे भरते भरते चावल की इतनी संख्या बढ़ गई, यानी बहुत संख्या बढ़ गई, और पूरे भरते भरते राजा अपने राज्य के सभी धन देकर भी उस गणितज्ञ के इनाम को पूरा नहीं कर सका।
नेटवर्किंग बिजनेस में भी शतरंज की इस खेल की तरह मल्टीप्लाई वाला गणित चलता है। जिस प्रकार शतरंज के हर खाने में चावल की संख्या जुड़ने की बजाय मल्टीप्लाई होते चले गए, उसी प्रकार बिजनेस में पहली खानी यानी पहले महीने में आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। अगर आप मजबूती के साथ लगातार प्रयास करते हैं, 64वें महीने आते आते आपका नेटवर्क इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया की आबादी भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में जुड़ने की बजाय मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य है, साहस है, लगन है, जुनून है, तो आपकी कामयाबी तय है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको एक बार 5 लाख रुपया दे दिया जाए और दूसरा प्रतिदिन आपको 500 रुपया दिया जाए 5 साल तक, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? कमेंट में जवाब हमें दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। किसी ने कमाल की बात कही है, अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते तो उसे हानि भी पहुंचाने का आपके अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आज राम के नाम लेते हुए एक छोटी सी कहानी शर्मा जी की। शर्मा जी हर रोज काम पे जाते हैं, आते काम पे जाते आते। एक दिन की बात है, जब शर्मा जी अपने नाश्ते वास्ते करके अपने ऑफिस की ओर निकलने वाले होते हैं तो उसकी पत्नी कहते हैं कि उधर से जब लौटिएगा तो 2 केजी सेब लेते आइएगा। शर्मा जी कहते हैं ठीक है, लेते आऊंगा। जब शर्मा जी अपने स्कूटी पर बैठते हैं, स्कूटी के एक्सीलेटर तेज करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की ओर। जब ऑफिस पहुंचने ही वाले होते हैं शर्मा जी, तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं कि एप्पल ताजे ताजे बेच रहे होते हैं। शर्मा जी वहां पे जाके स्कूटी खड़ा करते हैं और बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या दाम है एप्पल की। बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि बेटा 40 रुपए केजी है, बहुत अच्छा ताजा सेब है। शर्मा जी कहते हैं 2 केजी लेना है, कुछ कम कर लो। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते हैं नहीं बेटा बहुत कम है, 40 रुपए केजी है, ले लो। लेकिन शर्मा जी कहते हैं हमें 30 रुपए केजी चाहिए, आप दे दीजिए 2 केजी। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते हैं नहीं नहीं बेटा 35 रुपए केजी दे दूंगी। लेकिन शर्मा जी कहते हैं 30 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने वाला हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है ले लो ना बेटा, बहुत कम प्राइस है, ले लो 35 रुपए केजी। लेकिन शर्मा जी अपने स्कूटरी के एक्सीलेटर तेज करते हैं और निकल पड़ते हैं। जब उधर से काम से लौट रहे होते हैं तो वो उसी दुकान पे जाते हैं जिस दुकान से बराबर फल खरीद के घर ले जाते थे। और वो उसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार भाइयों से पूछते हैं कि क्या भाव चल रही है एप्पल की। दुकानदार भाइयों कहते हैं कि 50 रुपए केजी। शर्मा जी को दिमाग ठनक जाता है कि, और दुकानदार भाइयों से कहते हैं कि बाहर बाहर के रेट से और आपके रेट से बहुत ज्यादा अंतर है। बाहर तो 40 रुपए केजी मिलता है, आपके दाम ज्यादा है। लेकिन दुकानदार भाइयों शर्मा जी से कहते हैं कि बाहर पीछे तो बोर्ड आप पढ़े ही होंगे कि प्लीज मोल मुलाई करके हमें शर्मिंदगी महसूस ना करवाए। वहां पे फिक्स का रेट लगा हुआ रहता है और शर्मा जी वहां तो कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी दुकान होते हैं, वहां पे कुछ बोला नहीं जाता। फिक्स का रेट बोर्ड लगा रहता है और शर्मा जी वहां से स्कूटी तेज करते हैं और उसी बूढ़ी अम्मा के पास निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि बूढ़ी अम्मा अभी भी सड़क के किनारे सेब रख के बेच ही रहे होंगे। जब शर्मा जी उस बूढ़ी अम्मा की ओर निकलते हैं तो जब पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा अभी भी सेब को रख के बेच रहे होते हैं और वहां पे स्कूटी लगाते हैं। बूढ़ी अम्मा देख को ही पता चल जाता है कि वह वही व्यक्ति है जो सुबह हमसे मोल मोलाई करके गए थे। और बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं नहीं बेटा, 35 रुपए से केजी नीचे नहीं होगा क्योंकि हमें बचत नहीं हो रही। शर्मा जी कहते हैं अभी कोई मोल मोलाई नहीं, आप हमें 2 केजी सेब दे दीजिए। और बूढ़ी अम्मा 2 केजी सेब तोल के उस शर्मा जी के हाथों में रख देते हैं। शर्मा जी जेब से 100 रुपए निकालते और बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। कहते हैं आप हमें 50 रुपए केजी के हिसाब से सेब दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहते हैं बेटा मेरे पास छुट्टा नहीं है। कहते हैं कोई छुट्टा देने की कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए, हम 50 रुपए केजी आप दीजिए। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते नहीं नहीं बेटा, अब तो हम तो आपको 35 रुपए ही बोले थे। शर्मा जी कहते हैं कि अभी हम बड़े से दुकान से, बड़े से स्टॉल से यही से 50 रुपए केजी हम ले जाते घरों और 100 रुपया हमारा वहां पे खर्च होता, क्यों ना आप ही से ले लिया और आपको कुछ मदद हो जाएगी। बूढ़ी अम्मा भावुक होकर रो उठती है, कहते बेटा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, हम इसी फल को बेच के अपना 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हूँ। शर्मा जी को बहुत दया आती है। अगले दिन जब शर्मा जी अपने घर से निकलते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं आज एक 500 की नोट देना,
किसी को आज मदद करनी है, शर्मा जी आके उस बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं और कहते हैं अपना बिजनेस शुरू कीजिए और बढ़ाइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम्हारे इस कर्ज को 500 कैसे चुकाऊंगी, लेकिन शर्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं है, आपसे हम बराबर सेब खरीदता ही रहूंगा। और अपने ऑफिस में सभी को कह देते हैं कि जब भी किसी फलों की जरूरत पड़े तो उस बूढ़ी अम्मा के पास ले लेना, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ताजा ताजा फल बेचते हैं। और जितने भी उसके ऑफिस में साथी होते हैं, जो भी चाहिए उस बूढ़ी अम्मा से ही खरीदते हैं। और कुछ सभी साथियों मिलकर ने शर्मा जी के सभी साथियों मिलकर कुछ पैसे जुगाड़ करके उस बूढ़ी अम्मा को एक ठेला खरीद के दे देते हैं और उससे बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर आप भी सड़क के किनारे कुछ खरीद रहे हैं तो प्लीज मोल मोलाई उतना ना करें, क्योंकि वो अपने मेहनत के दम पे जी रहे होते हैं, अपने हुनर और अपने जुनून के दम पे जी रहे होते हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं होते। आप बड़े से बड़े दुकान में जाते हैं, बड़े से बड़े मॉल में जाते हैं, जितना लिखा होता है उतना आप पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तुरंत कर देते हैं, हैंड टू हैंड कैश दे देते हैं। और जो सड़क पे अपने हुनर के दम पे जी रहे होते हैं, अपने जुनून के दम पे जी रहे होते हैं, उसके पास कोई आस नहीं होती है, उससे आप मोल मोलाई करते हैं। बसंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद अपनी मेहनत और अपने को प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी आएगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। पंछी को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, हम खुद ही लौट आएंगे, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाना ढूंढते हैं जमाना, हम खुद ही हो जाएंगे बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। मतलबी लोगों की मीठी बोली तलवार के धार से भी तीखी होती है, इनसे हमेशा बच के रहिएगा। कमजोर होते हैं कुछ लोग, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पे रो देते हैं। अपने आप को इतना भी सरल मत बनाए कि लोग हमेशा आपको इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन तारों पे करंट नहीं होते हैं उन पे लोग अक्सर कपड़े सुखाते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमीन बज्जर हुई तो क्या हुई, यहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरी रातों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन वही ठोकर एक इंसान को चलना सिखाती है। गजब की एकता देखी लोगों की जवाने में, जिंदों की गिराने में और मुर्दों की उठाने में। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहां दो कोड़ी के लोग अपने हैसियत के गुण गाते हैं। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पे हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। मतलबी लोगों की मीठी बोली तलवार के धार से भी तीखी होती है, इनसे हमेशा बच के रहिएगा। कमजोर होते हैं कुछ लोग, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पे रो देते हैं। अपने आप को इतना भी सरल मत बनाए कि लोग हमेशा आपको इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन तारों पे करंट नहीं होते हैं उन पे लोग अक्सर कपड़े सुखाते हैं। क्या आपको भी कोई नया कार्य करने डर लगता है, चुनौतियों को सामना करने डर लगता है दोस्तों? हमारे सजेशन है कि जीवन एक संघर्ष रूपी यात्रा का ही नाम है। इस यात्रा में चुनौतियों का आना जाना स्वाभाविक है। जो लोग इस चुनौतियों का आगे अपना घुटना टेक देते हैं उससे सफलता कोसों दूर भाग जाती है, और जो लोग इस साहस के साथ डटे रहते हैं उसे सफलता कंधों से कंधों मिला चलती है। चलिए इसे एक दोस्तों किस्सा के माध्यम से समझते हैं। एक चिड़िया का छोटा सा चूजा हमेशा घोंसले में रहता था। उसके माता पिता सोचते थे कि यह उड़ना सीखे, लेकिन छोटा सा चूजा खुली आसमान को देख के अपना आंख मूंद लेती और घोंसले को मजबूत से पकड़ लेता। तो एक दिन उसके माता पिता सोचे अगर ये उड़ना नहीं सीखेगा तो इसे कोई भी शिकारी अपना आसानी से शिकार बना लेगा। एक दिन की बात है दोस्तों, दोनों उसके माता पिता दोनों मिलके बच्चे को घोंसले से धक्का दे देते हैं। वह चूजा जमीन पे गिरने लगते हैं। उसके डर के मारे उसके पंख फरफराने लगते हैं और देखते ही देखते एक ही झटका में हुआ उड़ना सीख जाते हैं। यहाँ पे जरा दोस्तों सोचिए
कि अगर उस बच्चे को धक्का नहीं दिया गया होता, क्या वह कभी उड़ना सीख पाते? कभी नहीं सीख पाते। दोस्तों, हमारे जीवन में भी चुनौती धक्के की शक्ल में आते हैं। जो लोग इसका डट के सामना करते हैं वही सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान भर पाते हैं, और जो लोग इस चुनौती को देखकर ही अपना हार मान जाते हैं वो लोग सफलता की ऊंची उड़ान नहीं भर पाते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस संसार में जितने भी महान और सफल इंसान बने हैं वो भी चुनौतियों को मात देकर ही सफलता का स्वाद चखा है। जब आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो याद रखिए आपको अनचाहा सा डर जरूर लगेगा। अगर इस डर रूपी चुनौती को पछाड़ कर नियंत्रण आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, ईश्वर भी उसी को साथ देता है जो नियंत्रण आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कहते हैं कि आप क्यों रुके हैं भगवान के भरोसे, क्या पता भगवान आप ही के भरोसे रुके हो। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है। सोने पे जितने आग लगे उतना ही पत्थर निखरता है। हीरे पे जितने धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना हो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम साहू के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल। और हम साहू के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुई। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़ के। हुनर सड़कों पे तमाशा करती है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे जिंदगी, पर चूप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है वक्त भी। जवानी का लालच देके बचपना ले गया, अब अमीरी का लालच देके जवानी ले जा रहा है। अगर आपके किए गए कार्य को कोई अगर तारीफ ना करे तो इतना समझ लीजिए, जलते तो तेल और बाती है पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है।